हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है ट्रायंगल्स के अंदर हमने चीजें स्टार्ट की हैं और पिछली 2-3 क्लास हमारी इंट्रोडक्शन में गई हैं पूरी, और इंट्रोडक्शन के बाद अब हम क्वेश्चंस में आएंगे। तो इंट्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्ट हम अपना पूरा क्लियर कर चुके हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर हमारा बुनियाद अच्छा है, घर की बुनियाद अच्छी है तो स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रांग होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी फॉलो करती है ना। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, हमारा बेस अच्छा है, तो हमारा जो चैप्टर का जो पूरा आगे का जो रहता है क्वेश्चंस, वो बहुत इजीली हमारे हो जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ऑल आवर ड्रीम्स कम ट्रू, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। जी हाँ, हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस करें। तो केवल आपके सपने सोचने मात्र से ही आपको वो चीजें प्राप्त नहीं हो जाती, आपको उसके लिए मेहनत करनी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्कूल टॉप करना है, आप सोच रहे हैं कि आपको क्लास टॉप करनी है, तो केवल आपके सोचने मात्र से ही नहीं होगा। आप सोच रहे हैं आगे जाके आपको एक पुलिस ऑफिसर बनना है, एक आर्मी ऑफिसर बनना है, या एसडीएम डीएम या सिविल रैंक, आपको बड़ी रैंक चाहिए, तो आपके सोचने मात्र से ही सब कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, है ना। क्योंकि आगे फ्यूचर आपका आपके प्रेजेंट पे डिपेंड है। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे स्मार्ट टीवी पर। तो चलिए, कल हमने जो जो चीजें की, कॉन्ग्रुएंसी क्या था, सब कुछ हमने देखा। तो पहले फिलहाल इस क्वेश्चन, अच्छा ये हाँ, कल क्वेश्चन हमने कर लिया था। गेज किसी त्रिभुज की दो तीसरी भुजाओं से अधिक होती है, ये भी आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए इस जो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो एक क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार आज थोड़ा आपको समझा देता हूं, ताकि आगे क्वेश्चन और इजी हो जाए, है ना। क्योंकि एकदम बेस में बढ़ेंगे हम। लो एक बार फिर से समझ लेते हैं। काफी बच्चों को चीजें समझ में नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लास नहीं लिए। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे बिल्कुल सीपीसीटी, है ना, क्या होता है। अब देखो, फिर से इस को शुरू करने से पहले फिर से एक सिंपल सी चीज बता दूं, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, 2-3 चीजें सिंपल से बता देता हूं वापस। कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सब रिस्पेक्ट में सारी चीजें इक्वल। ठीक है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। फिगर जिसके शेप साइज दोनों ही सेम होते हैं, उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। फिगर जिनके शेप्स एंड साइज दोनों ही सेम होते हैं, क्या बोला, ऐसी फिगर जिनकी शेप और साइज, वो दिखने में शेप भी एक जैसा हो और साइज भी सेम हो, तो वो एक जैसे होते हैं, उनको ही हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ऐसी फिगर जो एक के ऊपर एक को ढक दे, ठीक है, जो एक के ऊपर एक को ढक दे, उसे ही कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है। फिर सर्वागासम, सर्वागासम, सर्वागासम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं सर्वगासम आकृतियां। तो सभी प्रकार से बराबर, ऑल रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अब फिर हमने पढ़ा था, in a pair of triangle, if all three corresponding sides and three corresponding angles are exactly equal, then the triangle are said to be congruent. देखिए, अगर दो पेयर ऑफ ट्रायंगल है, जोड़े हैं ट्रायंगल के दो, ठीक है, युग्म है, तो उसमें ना अगर उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों, corresponding angles and corresponding sides अगर आपकी इक्वल होती है, तो वो आपके corresponding angles कहलाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, सॉरी, corresponding angles इक्वल हो, यानी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, यानी कि सर्वागासम कहलाते हैं। तो सर्वागासम के बाद आते हैं हम इसमें, उसके बाद हम आपको ये सीपीसीटी का मतलब भी बता देता हूं। सीपीसीटी देखो, अगर हम, अच्छा एक चीज और देख लो, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, कोई सी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम कर लेते हैं, तो कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, इनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आपको पता है कॉन्ग्रुएंट साइड 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 एंगल साइड, वो हमने इसके बाद डिस्कस किया था। बट अब फिर से आपको अपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया किसी भी चीज से, तो आपने अब यहाँ पे, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू, यानी कि सर बराबर है। तो ये सब रिस्पेक्ट, सब एस्पेक्ट्स में बराबर होंगे, सभी तरह से बराबर होंगे। कहने का मतलब, इसका एंगल सी का क्रॉसपोंडिंग कौन है, एंगल आर, तो एंगल सी भी एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर पूरा ट्रायंगल बना है, तो एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली के बराबर होगी। तो कॉन्ग्रुएंट एक बार प्रूफ हो जाए, अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, तो उसके सारे संगत पार्ट जो है बराबर हो जाते हैं। इसको भी ध्यान में रख लो थोड़ा। फिर
सर्वगासम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वगासम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके एंगल साइड सब इक्वल होंगे। तो उनके लिए मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि भाई क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इक्वल है, केवल हम सीपीसीटी लिख के छोड़ देंगे कि भाई क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट यानी कि संगत भाग किसके, सर्वगासम आकृतियों के। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट संगत भाग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वगासम आकृतियों के। ठीक है, तो संगत भाग बराबर होता है इसलिए हम सीपीसीटी लिखते हैं संक्षेप में। क्लियर, ये हो गया। तो अब वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है जो जो गिवन है, पहले उस पर बात करते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया गया है, एसी बराबर एडी है, गिवन है एसी बराबर एडी हमको दिया गया है, जितना एसी है उतना ही एडी है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अब बाइसेक्ट मतलब आपको बार बार मैं बता चुका हूं, बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको समझना चाहे डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। बच्चों एक तो होता है डिवाइडेड इन टू पार्ट्स और एक होता है डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक होता है दो भागों में बांटना, एक होता है दो भागों में बराबर बांटना। तो उसके लिए हम बाइसेक्ट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। तो ठीक है, अब ए बी जो है ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे है जो ए बी है, यानी ये जो ए बी है, ये ए बी ये एंगल ए को जो है सर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो ए बी है ना सर, ये ए बी ये जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको 1 और 2 लिख लो। अब कहाँ आप एंगल देखो, अगर नाम लिखोगे एंगल का तो हो जाएगा सी ए बी, और ये आप लिखोगे बी ए डी। तो मैंने आपको बताया इतना नाम से बचने के लिए हम सिंपल सा लिख देते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी गिवन है बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। एक बार हमने लिख लिया, बहुत है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमें कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, एबीसी और एबीडी। तो एबीसी और एबीडी को ढूंढो, कहाँ है सर, एबीसी कहाँ है, एबीसी ये रहा एबीसी और ये रहा एबीडी। तो ये दो ट्रायंगल इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल। जो जो ट्रायंगल हमसे बोले गए हैं उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा AC बराबर सर AD है, गिवन है। ये आप देखो ना यहाँ पे, क्या इस ट्रायंगल का एक ट्रायंगल ये है, तो इस ट्रायंगल की ये भुजा और इस ट्रायंगल की ये भुजा आपस में बराबर है। तो एक तो AC बराबर AD गिवन हो गया। देखिए एक एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये भी हमको गिवन है। हमने ऊपर बता दिया ऐसा क्यों है, AB बाइसेक्ट एंगल ए कर रहा है तो गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक 40 डिग्री है तो दूसरा भी 40 डिग्री है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे पे ए बी बाइसेक्ट एंगल है, तीसरे पे क्या है, हाँ अब देखो इसमें हम और क्या कर सकते हैं सर, इसमें अब तीसरा में पार्ट ढूंढना है। तीसरा में अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब पहले हमने देखा कौन सा ट्रायंगल है, हमने स्टार्ट किया ए बी सी ना, ए बी सी, एक ट्रायंगल ये रहा। दूसरा है ए बी डी, ए, चलो ये अब यहाँ डी बी। हमने देखा यहाँ ए बी डी में दो बार ये पेन घूम गया है ना, ये दोनों में आ रहा है। या तो आपने फिगर में जज कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं जज कर पा रहे हो तो नाम में देख लो, ए बी इस पे भी है, ए बी इस पे भी है। तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, यानी कि कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, है ना। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर दिया। अब साइड एंगल साइड क्या बताया था मैंने, दो हमारी जो दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स उनके अंतर्गत वो कोण आना चाहिए तभी साइड एंगल साइड लगता है ना, ये सीखा था हमने, वही चीज यहाँ पे हुई है। तो अब AC फिर पूछा है कि आप BC और BD के बराबर क्या, BC और BD के बारे में क्या कहते हो। तो हमने देखा सर BC इधर है और BD इधर है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर BC भी BD के बराबर है बाय CPCT। क्लियर, कॉपी कर लें इसको।
चलिए, आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे, है ना। हमने अभी इस क्वेश्चन को कैसे रिलेट किया, मैंने आपको दोनों रिलेट करके बता दिया। पीछे की जो चीजें हमने पढ़ी थी, है ना, यानी कि जो हमने चीजें पीछे पढ़ी, इन सब से मैंने आपको रिलेट करके बता दिया। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान लगा होगा, और जो तो पहले से पढ़ रहा है इस चैप्टर को मेरे साथ, उसको तो कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए, ना आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे देखेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो पहले एक बार, पढ़ लो। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, सब कुछ इसमें दे रखा है, प्रूव करना है आपको इसमें भी, बहुत इजी। भाई कॉन्ग्रुएंसी क्या प्रूफ तो भाई साहब बहुत ही इजी है। चलो करो पहले इसको। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, बोला गया है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एबीसी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी और बीसी बराबर है, ठीक है जी। एडी और बीसी हमारे बराबर हैं। फिर बोला गया है कि एंड एंगल डी ए बी और सी बी ए बी इक्वल है। एंगल डी ए बी, ठीक है, एंगल डी ए बी यानी कि डी ए, दिस इज बी, ठीक है बच्चों जी। तो डी ए बी इसकी बात कर रहा है, तो ये पूरा एंगल बोल रहा है, पूरा एंगल जो है इक्वल है डी ए बी, ठीक है। जो डी ए बी ये पूरा इक्वल है आपका किसके, किसके बराबर, सी बी ए के। तो सी बी ए, तो इसमें भी आप देखो पूरा एंगल इंक्लूड हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। बोल रहा है प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीएसी को कॉन्ग्रुएंट। अब पहले ट्रायंगल एबीडी देखो कहाँ है, ट्रायंगल एबीडी आप देखोगे ए बी सी, ये है ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका ये है ट्रायंगल एबीडी ठीक है, एक ट्रायंगल तो ये हो गया एबीडी। दूसरा बोला ट्रायंगल बीएसी, हमें पहचानना ना चाहिए ना, बीएसी, बीएसी कौन सा है, बीएसी को दूसरे से कर देते हैं, बीएसी आपका ये रहा बीएसी। तो देखो बी ए, तो ये ट्रायंगल हमें, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए। तो ये दो ट्रायंगल, एक रेड वाले ग्रीन वाले, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। क्या बोला गया है, बी डी ए सी के बराबर, ये भी तो हमें प्रूफ करना है। तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा, और एंगल एबीडी बीएसी भी मेरे ख्याल से सीपीसीटी से हो जाएगा। तो अब देखें, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप यहां देखें, हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, पहले गिवन लिख दो, गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। सर में गिवन दे रखा है कि एडी बराबर बीसी है, ठीक है। और दूसरा में दे रखा है कि एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए है, ठीक है। हमेशा याद रखना, आपको पहले ही मैंने बताया, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो हम बीच में रखते हैं। इसी को मैं ए बी सी भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि बस ये बीच में, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है बीच में आना चाहिए, ठीक है। डी ए बी और सी ए बी, ठीक है जी। फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़े, अब देखें, स्टार्ट करते हैं। हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने, जो ट्रायंगल लेने उस पर बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। मैं जब नाम लिख रहा था तो मैंने एकदम देख लिया यार, ए बी और ए बी दोनों में ही ए बी आ रहा है, ठीक है। अगर वहां भी नहीं देख पाया, लिखते हुए भी आपकी नजर नहीं गई, तो आपको देखना चाहिए कि यार ये दो जगह, यहाँ पे भी आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और यहाँ पे ये वापस है, तो दोनों यहाँ ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें, ये ट्रायंगल जो ए बी साइड है, दोनों ट्रायंगलों में आ रही है। तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, या बी ए बी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कॉमन, दोनों पे कॉमन है। फिर हमने देखा, अब देखो, अब आगे बढ़े। अब आगे आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन से, पहले हमें देखना पड़ता है कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखा हमने पहले, इस ट्रायंगल में देखा, इस ट्रायंगल का एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है। और दोनों ही ट्रायंगल के अगर पूरे पूरे एंगल देखूं,
यानी कि सर ये वाला तो इसका है ना, इसका है, और ये वाला इसका है। तो दोनों ही एंगल आपस में क्या है, इक्वल भी इन्होंने दे रखे हैं, दोनों ही एंगल इन्होंने आपस में इक्वल भी दे रखे हैं। तो एक तो है उस ट्रायंगल का एबीसी का और एक है एबीडी का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं तो ट्रायंगल डी ए बी बराबर है ट्रायंगल सी बी ए के। ये भी हमें क्या है, गिवन दे रखा है। ठीक है, ऐसे समझना है। देखो जो भी चीज आपको गिवन दी गई है, क्वेश्चन की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं दी गई है, वो एक तरह से आपको क्वेश्चन में यूज करना होता है, और कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन हो गया। ठीक है सर, फिर आगे बढ़े, और क्या दिख रहा है इसमें, और कुछ दिख रहा है सर? ये भी हमें गिवन है कि AD इक्वल्स टू BC। तो देखिए जरा AD किसका पार्ट है, आप देख लो, AD इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, BC इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। नाम में नहीं देखना तो फिगर में देख लो। अब AD हमने देखा, AD तो आ रहा है यहाँ और BC आ रहा है यहाँ, तो दोनों ही, ये दोनों इक्वल हैं। तो दोनों ही इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर AD बराबर भी क्या है, BC है, और ये क्या है, ये भी हमको गिवन है। अब देखो ये तो हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड। तो तीन ही चीज हमें किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें केवल किसी तीन चीजों की ही जरूरत पड़ती है, और वो तीन चीजें ये हैं। तो ये साइड एंगल साइड। अब देखो सर, आप बोलोगे कि साइड एंगल साइड को ये फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। साइड एंगल साइड क्या था, साइड एंगल साइड है कि सर ये एंगल साइड साइड है, क्या है बताओ तू। तो साइड एंगल साइड क्या था, साइड एंगल साइड यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ही साइड एंगल साइड आता है। यानी कि द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल of one triangle is equal to the another triangle, then they are called congruent triangle। यानी कि जो दो साइड्स है उनके अंतर्गत आना चाहिए, उन दो भुजाएं जो आपने इक्वल प्रूफ करी है ना, दो भुजाएं उनके बीच में आना चाहिए। पूरी कहानी समझाई थी आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी तो फिलहाल मोटा मोटा है, तो आपको पूरी कहानी समझे। तो देखो कौन कौन सी दो साइड्स हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखी हैं। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे ना हमने कौन कौन सी दो साइड प्रूफ की। एक तो हमने ए बी, एक तो सर ये ए बी ली, एक तो सर हमने इस ए बी को पकड़ा, ठीक है, और दूसरा हमने एडी को पकड़ा, एडी ये रही। तो सर इसके बीच का एंगल आ रहा है, वेरी गुड, यानी कि ये तो साइड एंगल साइड फॉलो कर रहा है। क्या दूसरा ट्रायंगल कर रहा है, दूसरा का है बीसी। तो सर बीसी तो हो गई ये वाली साइड, बीसी तो हो गई ये वाली साइड, और दूसरी साइड है ए बी जो कॉमन है ए बी। तो ये भी इन दोनों के बीच एंगल आ रहा है, बिल्कुल साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है ये भी। तो साइड एंगल साइड फॉलो कर रहा है, तो लिख सकते हैं। ये तो बस आपको समझा रहा हूं मैं, पर आप जब करोगे ना, आपका हमेशा साइड एंगल ही लगेगा। बट आगे कभी क्वेश्चन कोई ट्रिकी आ जाता है तो वहां में चीजें कल के दिन आपको ये चीजें बाद में पता लगे हायर लेवल में, है ना, कोई बड़े प्रोफेसर आपको बता रहे हैं, तो तब आपके लिए समझने में दिक्कत होगी। तो जब अभी हम सीखते हुए जा ही रहे हैं तो सीखते हुए चलेंगे, क्यों, क्या कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। पहला पार्ट तो भैया चलो हो गया, इसको नोट करो। और दूसरा और तीसरा पार्ट जो है, सोचो दूसरा तीसरा पार्ट आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। चलो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 1 मिनट टू कॉपी दिस, फटाफट कॉपी कर लो। चलिए अब इसमें देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हमें BD इक्वल्स टू AC प्रूव करना है। सेकंड देखो, अब BD पार्ट देखो, BD है कहाँ, B और D, है ना, BD ये रहा और सर AC ये रहा। तो इस ट्रायंगल का बेस ये है। आप अगर इस ट्रायंगल को अलग अलग बना के देखोगे ना, तो आप ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये ट्रायंगल किस तरीके, एक तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये इधर रख दिया, और दूसरा ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से ठीक है दोनों बराबर, घुमा दिया। तो जो इसका बेस है ना, आप देखोगे ये बेस, इस बेस का नाम BC है और इस बेस का नाम AD है। तो दोनों एक दूसरे के संगत पार्ट हुए ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट हुए। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, चाहे देखो ये तो मैंने अलग अलग बना के दिखा दिया, बट आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये जो देखो ये वाली साइड इस एंगल के
अपोजिट है, और जो ये वाली साइड हमें प्रूफ करनी है वो इस एंगल के अपोजिट, दोनों ही इक्वल एंगल के अपोजिट है। इट मींस BD भी आपका AC के बराबर होगा बाय CPCT, यानी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, स्वर्गासम आकृतियों के संगत भाग भी आपके बराबर होते हैं। तीसरा आपको बोला कि एंगल ABD और एंगल BAC भी प्रूफ करके बताओ, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एंगल ABD क्या बात करोगे, अब देखो यहाँ पे अगर एंगल ABD की मैं बात कर रहा हूं तो ये ट्रायंगल तो मैंने रंगा था लाल कलर से, और दूसरा ट्रायंगल रंगा था मैंने हरे कलर से, ठीक है, ये हमने करा था। अब यहाँ पे देखो कि एंगल ABD की बात कर रहा है, ये भी है ABD, यानी कि ये छोटा एंगल, इसको 1 मान लो, और दूसरा है BAC, तो BAC यहाँ से नीचे एंगल 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल तो आ रहा है बड़े ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, और ये वाला आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में। तो दोनों ही एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, ये भी एक दूसरे के संगत है, तो ये भी बाय CPCT से ये भी प्रूफ हो जाता है। ये तो बस आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में बस CPCT के अकॉर्डिंग लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।